ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 अगस्त 2023। वरदान है असोच बन। बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। असोच बन, बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त। हम जानते हैं वर्तमान समय में आत्मा के जो कर्म हैं, सुकर्म होना है, सफल होना है, तो भगवान का जरूरत है। भगवान का जरूरत माना, भगवान के पास जो शक्तियां हैं वो जरूरत है। भले ईश्वरी सेवा की बात हो, भले लौकिक कर्म हो, भले पुरुषार्थ का हो, भले बीमारी कम होने का हो, जो भी है उसके लिए भगवान की शक्ति का जरूरत है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, भगवान के आगे जाकर भगवान ये दे दो वो दे दो करके संकल्प करते ही रहते। नहीं तो अपना जो शक्ति है ना, बाबा को देखने में, किरणें लेने में, बाबा का गायन करने में, वर्णन करने में, उसमें ब्यूजी रख देते हैं। इसके कारण जिस समय भगवान जो शक्ति देते हैं उसका तरफ हमारा अटेंशन नहीं रहता है, और साथ में अनुभव भी नहीं होता है। अनुभव होना है तो सिर्फ मन को भगवान की तरफ। कैसे? असोच, सोचना नहीं, संकल्प नहीं करना है। तो सोचते किससे? मन से है ना। आंख से तो नहीं सोचते हैं, कानों से तो नहीं सोचते हैं, बुद्धि से तो नहीं सोचते हैं, संस्कार से भी नहीं सोचते हैं। आत्मा सोचने का काम मन से करता है। तो उस समय मन को सोचने का काम नहीं करना है, मन को सिर्फ परमात्मा के तरफ स्मृति में, अटेंशन में रखना है। अब सोचते रहेंगे तो शक्ति का एहसास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप माँ की गोद में हो, माँ ने कुछ भोजन दिया है, आप खा रहे हो। ये भोजन किससे बनाया, क्या क्या डाला होगा, कहाँ से लाया होगा, कितना रेट है, ये सोचते रहेंगे तो आत्मा का एनर्जी जो चीज बना है उसके तरफ जाएगा, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाला है उसके तरफ जाएगा। लेकिन उस समय आपका काम वो इंग्रेडिएंट्स की तरफ नहीं है, लेकिन वो टेस्ट के तरफ है। इसीलिए आपका अटेंशन सिर्फ कहाँ रखना है, वो कर्मों के फल की तरफ। तो सिर्फ मन को रखो और बुद्धि द्वारा उस सुख का अनुभव करते रहो। इन स्पेशल इस मुरली में, इस वरदान में बाबा ने कहा, बाबा के बच्चे जब बड़े होते हैं, ज्ञान में अनुभव होता है, तब संकल्प आता है, बाबा सेवा नहीं बढ़ रही है, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, नया जिज्ञासु नहीं आ रहे हैं, इसके लिए क्या करें? तो बाबा कहते सोचते रहने से बच्चे कर्म का फल नहीं आएगा, वो स्पेशल विशेष आत्माएं आपके पास नहीं आएंगे। तो उसके लिए क्या करना? मन को परमात्मा के हाथ में दे दो, तो परमात्मा आपके द्वारा शक्ति भेजेगा। वो शक्ति वो कंसर्न आत्मा तक जाकर पहुंच जाएगा, उनको टेस्ट लगेगा, वो टेस्ट ढूंढकर आपके पास वो आएंगे। तब ईश्वर सेवा का वृद्धि होता है। दूसरी बात, जब आपके द्वारा वो शक्ति जाता है निराकार रूप में, वो एहसास आपको होने लगता है, और सूक्ष्म रूप में जा रहा है तो वो आत्मा तक जाकर पहुंचेगा,
और जो जाने का और उनका दुआओं का दोनों का अनुभव आपको होने लगेगा। तब आपको ये चिंता नहीं रहता है कि सेवा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी चिंता कौन करते हैं? कल वरदान बाबा ने कहा करावनहार की स्मृति। करावनहार कोई है तो करणहार तो कोई रहेगा ना। तो करणहार वो कर्म में वो सोचता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप रसोई में जाते हो भोजन बनाने के लिए। करावनहार कौन है? आत्मा। करणहार कौन है? हाथ, बर्तन, वेजिटेबल, नारियल, पानी, स्टोव, गैस। ये सभी क्या है? साधन। क्या भोजन बनाना है, कितना बनाना है, क्या क्या आइटम कितना डालना है, फिर बताइए सोचने का काम किसका है? क्या बर्तन का है, स्टोव का है, गैस का है, वेजिटेबल का है, पानी का है, नारियल का है? किसका है? आत्मा का है ना। तो बाकी सभी क्या है? सिर्फ साधन है, जड़ है। ऐसे ही बच्चे ईश्वरीय सेवा का बात आता है, इसमें करावन हर भगवान है। इसीलिए आप अपने मन को शांत में रखो। इस स्थिति का मुझे अनुभव है। जब हम योग कराने के लिए बैठते हैं, योग होने के बाद जहां भी हम सेवा केंद्र के लिए जाते हैं, नहीं तो अभी जूम में आते हैं, तब आगे वाले आत्माएं, ऐसा नहीं सभी लोग नहीं, कोई कोई आत्माएं कहते हैं भाई जी आप दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रकाश दिखाई दे रहा था, ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे थे, कृष्ण दिखाई दे रहा था। क्या उनको दिखाई देने के लिए हमने सोचा है क्या, संकल्प किया है क्या? नहीं है ना। तो उनको अनुभव हुआ, इसका मतलब किसी ने तो कराया होगा। आपके घर में आते हैं, कोई भोजन खाते, इसका मतलब किसी ने बनाया है ना। तो वो आत्मा को अनुभव हुआ, तो आपने नहीं किया तो और किसने किया? आपके साथ में कौन है? बाप दादा, उनको आपने जगह दी है ना, उस समय निसंकल्प किया है ना। इसीलिए क्या होता है, वो आकर अपना कर्म करा के चला जाता है। ऐसे ही आगे का कर्म में बाबा कहते असोच, किस आत्मा को क्या देना है, क्या शक्ति देना है, उनका समस्या क्या है, कितना परसेंटेज में देना है, वो आपको सोचने का जरूरत नहीं है। सिर्फ मन परमात्मा के हाथ में दे दो। कहाँ, कब, कितना, कैसे देना है, वो भगवान डिसाइड करेगा। तो सिर्फ आप ये एहसास करते रहो कि आपके द्वारा भगवान का शक्ति फ्लो हो रहा है कि नहीं, सिर्फ अटेंशन रखो। याद रखिएगा, ईश्वरीय ज्ञान देने का, ईश्वरीय सेवा करने का जिम्मेदारी, कर्तव्य, पाठ भगवान का है, आपका नहीं है। भोजन बनाने का जिम्मेदारी आपका है, बर्तन का नहीं है। आप मालिक हो। इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सारी जिम्मेदारी बाप दादा का है, हम तो सिर्फ साधन है। तो जितना साधन बनेंगे उतना कर्म यथार्थ विधिवत होगा। तो इससे क्या होता है, बाबा का जो मदद मिल रहा है उसकी तरफ आपको अनुभव होने लगता है। और एक एग्जाम्पल बाबा देता है, बच्चे देखो आपको सिर दर्द आया है, ओके, हॉस्पिटल गए हो, ठीक है, डॉक्टर ने एक टैबलेट्स दिया, ओके, टैबलेट्स आपने लिया है, एग्रीड। अभी आपको कहाँ टेंशन रखना है? जो टैबलेट आपका सिर दर्द कितना कम कर रहा है, जो रिजल्ट टैबलेट्स काम कर रहा है, किसके ऊपर? सिर दर्द के ऊपर। कितना परसेंटेज में स्लोली कम हुआ है, उसके तरफ अटेंशन रखो ना। वो टैबलेट्स का रेट कितना है, उसका नाम क्या है, किस कंपनी से आया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, डॉक्टर ने कब दिया, वो सोचते रहेंगे। उस समय जो टैबलेट जो कर्म कर रहा है उसकी तरफ आपका अटेंशन नहीं रहता। ये सभी में अपने मन को न रखते हुए
टैबलेट जो असर कर रहा है उसकी तरफ अटेंशन रखने से आपको ये पता चलता है कि वो टैबलेट कितना फास्ट आपकी सिर दर्द को कम कर रहा है। यस, एक बार बताइए बाबा मन आपका है, उसके बाद भगवान आपके मन को कैसे यूज कर रहा है उसके तरफ अटेंशन रखो। हम क्या करते हैं, परम धाम में जाते हैं, परमात्मा के अंदर बैठते हैं, लेकिन आत्मा का एनर्जी अटेंशन फुल अनुभव की तरफ नहीं रखते। मैं परम धाम में हूँ, रेड लाइट देख रहा हूँ, बाबा से शक्ति आ रहा है, पंच तत्व तक जा रहा है, तीनों लोकों तक जा रहा है, किरणें जा रहे हैं। इसका मतलब सोच रहे हो ना, संकल्प कर रहे हो ना, मन को कर्म की तरफ अटेंशन में रख रहे हो ना, नो डाउट उसमें भी आपको सुख का अनुभव होगा, नो डाउट। लेकिन जितना परसेंटेज में होना चाहिए वो नहीं। तो कैसे? बाकी गोद में बैठे हो, भोजन खा रहे हो, माँ से बात भी कर रहे हो, टेलीविजन भी देख रहे हो, मोबाइल पर बात भी कर रहे हो। तो साइमल्टेनियसली 3-4 कर्म आप साथ में कर रहे हो, तो जो भोजन खा रहे हो उसका टेस्ट का 100% एक्यूरेट सुख का अनुभव कर सकते हो क्या? नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये जो सेवा का फल का अनुभव करना है तो क्या करो, चिंता मुक्त होकर मन परमात्मा के हाथ में दे देना। तो आपके द्वारा भगवान जिस आत्मा को जो शक्ति देना चाहिए वो देता रहेगा। स्लोली सेवा का इम्प्रूवमेंट्स होता रहेगा। अभी क्वेश्चन, बाबा ऐसे करने से आपके सामने, हमारे सामने ज्यादा आत्माएं आएंगे क्या? बच्चे देखो, आत्माएं आ सकती हैं लेकिन स्थूल में नहीं, सूक्ष्म में आएंगे। जितना परसेंटेज में एनर्जी पास हो रहा है वो पता चलता है। आज देखिएगा दुनिया में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, अमेज़न, बड़े बड़े मॉल में कस्टमर डायरेक्टली शॉप पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में सर्विस चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। ऐसे आपके द्वारा बेहद का सेवा चलता रहेगा, एनर्जी पास होता ही रहेगा, उनका दुआ मिलता रहेगा। पहले आप जो स्थूल सेवा करते थे ना, सेवा केंद्र पर जाकर किसी को कोर्स देकर, थ्रू मोबाइल के माध्यम द्वारा, जूम द्वारा जो भी करते थे, जो दुआ मिलता था, अभी निराकार रूप में वो परसेंटेज ज्यादा होने लगता है। तो ईश्वरीय सेवा का मदद, भगवान की शक्ति का मदद ईश्वरीय सेवा में भी, आपके पर्सनल कर्म में भी मिलता रहेगा। तो चिंता मुक्त हो जाएंगे, माना। आपका अटेंशन कहाँ रहना चाहिए? बाबा का सप्त शक्तियों की तरफ अनुभव हो रहा है, इसका मतलब बाबा आपको यूज कर रहा है। तो बाबा का कहने का भाव ये है, बच्चे जब ईश्वरीय सेवा में बैठते हो, मन से भी ज्यादा बुद्धि की तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। रिसेंट वरदान को थोड़ा आप चेक कीजिएगा। मन यूज किया दैट इज पुरुषार्थ, बुद्धि यूज किया दैट इज प्रारब्ध। तो प्रारब्ध आपको अच्छा लगता है, इसलिए मन सिर्फ अटेंशन के रूप में रखो, लेकिन ज्यादा आत्मा का एनर्जी बुद्धि की तरफ रखने से भगवान आपके सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म करा रहा है, वो कर्मों का फल का अनुभव आपको होगा। तब आपके मन में चिंता नहीं रहती। यस, बाबा मुझे यूज कर रहा है। कैसे पता चलता है? शांति, सुख, आनंद, प्यार आपके द्वारा जो जा रहा है। यस, बाबा किसी को देने दीजिए ना, आपको क्या चिंता है? पंच तत्वों को देता है, क्या करता है वो लेकर आपको क्या करना है? आपके शॉप से मटेरियल बाहर गया, आपका बिजनेस हो गया, आपको प्रॉफिट आ गया, वो लेकर जाने वाला होलसेल में बेचता है, रिटेल में बेचता है, प्रॉफिट रखकर बेचता है, फ्री में बेचता है, वो लेकर आपको क्या करने का है? आपका क्या है? सभी आत्माओं को, पंच तत्वों को ईश्वरीय सेवा होना है, उसके लिए मुझे निमित्त साधन बनना चाहिए। यही है ना। याद रखिएगा, कोई भी आत्मा आपके सामने आएंगी तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका कमियां देख सकते हैं, या आपसे कभी रूठ सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म में जाएंगे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कपड़े को सौंप रखा है,
वहां कस्टमर आएंगे, कितना क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे डिजाइन वाला दे दीजिए, ऐसे बॉर्डर वाला दे दीजिए। वो सभी करने के बाद 1 या 2 साड़ी लेकर जाए। ऑनलाइन में डायरेक्ट ऑर्डर दे देंगे 1 kg का, टकाटक आपने पैक किया, भेज दिया, चैप्टर क्लोज है ना, एडवांस पेमेंट भी आ जाएगा ना उनसे। तो बताओ कौन सा अच्छा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? इसीलिए बच्चे, सेवा करने का मन है तो मन भगवान के हाथ में दे दो, असोच बनो। सिर्फ आपका मन बाबा में रखो। किस विधि का सेवा, बिंदु स्थिति, अशरीरी, विश्व कल्याण, कुछ भी सोचना नहीं, सिर्फ मन बाबा के हाथ में, तो शांत हो जा। सिर्फ शक्ति जा रहा है कि नहीं, वो चक्कर। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ी, सेवा कैसे बढ़ी। सेवा कौन करता है? बाबा। बाबा को साधन चाहिए ना। साधन कौन? आप आपका मन बुद्धि संस्कार, आपका शरीर। आप और बाप दोनों रहेंगे तो सेवा होगा ना। तो कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी। अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी, कहाँ तक उनके घर में जाएंगे, उनको पॉम्पलेट्स बांटेंगे, कहाँ तक धूप में जाएंगे, भोजन ना खाते हुए सेवा करेंगे, कितना पसीना निकालेंगे बाबा। इतना करने के बाद भी बाबा के बच्चे आते नहीं, आएंगे तो भी 7 डेज कोर्स लेते हैं, उसके बाद आते नहीं। क्या करे बाबा। रक्षाबंधन किया, कृष्ण जन्माष्टमी किया, करोड़ों रुपए खर्चा किया, शिवरात्रि मनाया, कितना किया, तो भी स्टूडेंट्स क्या करे। भागदौड़ तो चल रहा है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। इसके कारण बाबा बता, लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। क्या करे, कैसा करे, सोचने से नहीं बढ़ता है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में रिश्तेदार आए, क्या बनाए, कितना बनाए, कैसे बनाए, सोचते रहेंगे तो काम होगा। आपके घर में आपने योगेश भाई को बुलाया, क्या बनाऊं, क्या चाहिए, पूछते रहेंगे तो क्या होगा? बनाओ, उनको खिलाओ, रेडी करना पड़ेगा ना। तो उन आत्माओं को भगवान का शक्ति चाहिए, तो देने के लिए निमित्त बनो ना। असोच बन, बुद्धि को फ्री रखो। मन से असोच, मन से सोचना नहीं। तो मन को क्या करना है? परमात्मा की तरफ अटेंशन। मन तो चाहिए। कोई भी कर्म और कर्म के फल के लिए मन के बिना कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मन का काम दो है, एक है अटेंशन, दूसरा है सोचना। सोचना नहीं, मन अभी परमात्मा ने लिया है। बुद्धि को और कहाँ भी मत रखो, फ्री रखो, तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। बुद्धि को कुछ काम नहीं है, बाबा की तरफ है। बाबा आपके द्वारा कितना शक्ति दे रहा है, उसकी तरफ ही अटेंशन है। देखो, आप माँ की गोद में हो, मोबाइल खेल रहे हो, माँ का प्यार का एहसास होता है? टेलीविजन देख रहे हो, एहसास होता है? नहीं है ना। वो सभी करना बंद करो, माँ के साथ कनेक्ट रखो। सिर्फ माँ जो प्यार दे रही है उसका एहसास होता है। इसलिए बुद्धि को परमात्मा की तरफ रखने से बाबा की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। याद रखिएगा, बाबा ने कहा बाप की शक्ति। बाबा ने धन नहीं कहा, टोली नहीं कहा, स्थूल साधन नहीं कहा। क्या कहा बाबा ने? बाबा का शक्ति। बाबा का शक्ति क्या है? सप्त गुण है, शांति का शक्ति, सुखों का शक्ति, ज्ञान का शक्ति। बाबा के पास जो सप्त गुण है वो आपको मदद के रूप में अनुभव करेंगे। माना बाबा जो देता है आपके द्वारा लोगों को दे रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आपके घर में रिश्तेदार आए हैं, आपके माँ ने भोजन बनाया है, वो भूखे हैं जो रिश्तेदार आए हैं, माँ ने जो रसोई में बनाया है, आप क्या कर रहे हो? कुछ क्रिकेट खेल रहे हो, मोबाइल खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, वो बंद करके रसोई में जाओ, माँ ने जो भोजन बनाया है लेकर आके उनको परोसो, दे दो, वो लोग खाएंगे और आपको थैंक यू कहेंगे। माँ से भी दुआ मिलेगा, उनका भी आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो उससे आपको अलग होना चाहिए। तो बाकी शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। दूसरी बात याद रखिए, जब ब्रह्मा बाबा पांडव भवन में थे, पांडव भवन में ज्यादा आत्माएं नहीं आती, लेकिन
देश में, मानो उस समय तो जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, विदेश में सेवा केंद्र तो ओपन नहीं हुआ था, लेकिन मैं देश में जहां भी बाबा ने दादियों को भेजा था सेंटर ओपन करने के लिए, वहां आत्माएं आती, उसमें ब्रह्मा बाबा का भी सहयोग था ना। इसलिए आप ये सोचो, हमने मन को भगवान को दिया, इसका मतलब ओ शक्ति द्वारा देश विदेश में जहां भी जो भी सेवा केंद्र पर बाबा आपके बच्चों को भेजो। ऐसा नहीं आपके सामने ही आए, आपके ग्रुप में ही आए, नहीं, सारे विश्व में ईश्वरीय सेवा हो, और हमारे भाई बहनों को उमंग उत्साह आए, खुशी आए। आज देख लीजिएगा, दिल्ली में बैठकर शिवानी बहन द्वारा बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, और अलग अलग जगह पर शिवानी बहनों का क्लास सुनकर, माने शिवानी बहन द्वारा बाबा का क्लास सुनकर लोग सेंटर पर आ रहे हैं, वो स्थूल रूप में, माना मुख द्वारा, जो शब्दों द्वारा, शिव का वाणी, वाणी द्वारा आ रहे हैं। आज बाबा कहते वाणी नहीं, शक्ति द्वारा। यस, आपको वाणी सुनाने के लिए आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, डर लगता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, बंधन नहीं है, नो प्रॉब्लम, शक्ति तो दे सकती है ना। उस शक्ति से क्या होता है ना, देश विदेश में जहां भी सेवा होना चाहिए होता रहेगा। इसे बेहद में सोचो, याद रखिएगा, उतना देश विदेश में लोग आना चाहिए तो उतना परसेंटेज में शक्ति फ्लो होना है। आज अमेज़न और जो भी ऑनलाइन कंपनीज करोड़ों बिजनेस कर रहे हैं, तो टर्नओवर होना चाहिए ना, एक जगह से मटेरियल जाना चाहिए ना वॉल्यूम में। तो वैसे जितना वॉल्यूम में आपके मन बुद्धि द्वारा फ्लो हो रहा है, उससे आपको पता चलता है, यस, दिस इज राइट वे। पहले क्या करते थे, वाचा सेवा द्वारा, इनविटेशन द्वारा, सम्मान द्वारा, पॉम्पलेट्स द्वारा सेवा करते थे। आज बाबा कहते सूक्ष्म में करो, और क्या करना है ये भी सोचना नहीं, लेकिन ज्ञान सुनाने के लिए सोचना पड़ता है। योग में सोचने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बाबा दे रहा है, सिर्फ साधन बनो, इंस्ट्रूमेंट बनो। माँ ने घर में आने वाले रिश्तेदारों को पूछा है उनको क्या चाहिए, माँ ने ऑलरेडी बनाया है, सिर्फ वहां से आप लेकर जाके उनको दे दो बस। उन्होंने भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में, ज्ञान के रूप में भगवान से मांगा है, पूछा है, रोया है, तपस्या की है, तो उन आत्माओं को आपके द्वारा भगवान शक्ति, वरदान, प्यार, गुण, जायदाद दे रहा है। उसका जरूरत है अभी, बेहद का सेवा करना है तो आपके सामने भी आत्माएं आ सकते हैं, और देश विदेश में भी आ सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। बाबा करावनहार है, आपके द्वारा करावनहार कौन है, बाबा। करनहार कौन है, आप। करनहार जड़, करावनहार चैतन्य। अभी बात कर रहा हूं, मुख जड़, करनहार मुख दिखाई देता है, हाथ दिखाई देता है, लेकिन कराने वाला कौन, आत्मा। तो बाबा करावनहार, जो करावनहार है वो सोचता है ना, सोचने का काम आपका नहीं है। बाबा इनको शक्ति दो, इनका तबीयत ठीक करो, इनको ये करो, नो। क्या करो, संकल्प किया, बाबा को कहा, मन बाबा के हाथ में दे दो, बाकी ये काम बाबा का है। बाबा करावनहार है, और करने के निमित्त मैं आत्मा हूं, इसको कहते हैं असोच। मैं डेड, जड़, साधन, करने वाला बाबा। बाबा ने आपका मन दिया, और कहा भी आप उस मन को यूज नहीं कर सकते। रसोई में एक बर्तन है, बर्तन को स्टोव के ऊपर रखा सांबार बनाने के लिए, जब तक सांबार बनकर रेडी होकर उसको आप परोस न लेंगे, तब तक उस बर्तन को और कोई काम के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। तो जितना समय आपने मन बुद्धि को परमात्मा के हाथ में दिया, तो परमात्मा ही यूज करेगा। अभी आप क्वेश्चन, भाई जी उस बर्तन को भोजन बना रहे हैं, कैसे पता चलेगा, सिंपल। जब आप भोजन बनाते हो तो उस बर्तन को कहाँ रखते हो, आग के ऊपर। जब तक भोजन बना रहे हो तब तक आग गर्म रहेगा ना, गर्म का एहसास बर्तन को होगा ना। बर्तन के अंदर क्या है, पानी, वो भी गर्म होगा ना, वेजिटेबल भी गर्म होगा ना, सांभर भी गर्म होगा ना, जो उसको खाते हैं उनको भी गर्मी आता है ना। तो अपने मन बुद्धि को परमात्मा में दिया, परमात्मा में शांति है, वो अनुभव आपको होगा ना। वो शांति आत्मा द्वारा मन बुद्धि को आया, संस्कार को आया, शरीर को आया,
उसका कनेक्टेड आप हो, आपको भी अनुभव होगा ना। आप वायुमंडल में गए हो, वायुमंडल में भी वो शक्ति फैलेगा ना। उस कनेक्शन में आपके एरिया में जो भी आत्माएं आते हैं उनको भी वो अनुभव होता है ना, तो ईश्वर सेवा हो जाता है। तो सोचने का क्या बात है। इसीलिए क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये भी आपका काम नहीं है। असोच शांत। हाँ, असोच माना ऐसा नहीं आंख बंद करके नींद करो, ऐसा नहीं। क्या करना है सोचना नहीं, लेकिन अटेंशन बाबा को जो यूज कर रहा है उसकी तरफ। अर्थात एक किया सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा का सप्त गुण के साथ ही आप कनेक्टेड हो। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहाँ शुभ चिंतन है वहां कोई चिंता नहीं, उनको चिंता नहीं होगा। हम क्यों बैठे हैं, ईश्वरी सेवा के लिए हो रहा है, बाबा यूज कर रहा है, शक्ति का अनुभव हो रहा है, इनको भी देने दो। उनका वो क्या है, किनको देना है, कितना देता, वो लेकर हमको क्या करने का। वो कर्मों का फल हमको अनुभव होता है। आपको मैं कहता हूँ, जब पहले हम ईश्वरी ज्ञान में आए थे, शिवरात्रि का प्रोग्राम रहता था, 15 दिन 20 दिन भाग दौड़ करते थे प्रोग्राम के लिए। प्लानिंग करना, गेस्ट को बुलाना, इनविटेशन कितना करते थे। उस सभी करने के बाद रेस्ट करने के लिए 2-3 दिन लगता था। खुश तो होता था, इतना लोग आ गए। लेकिन आज एक जगह पर बैठने से जो मनसा सेवा द्वारा, ईश्वरी सेवा द्वारा, या समय के अनुसार जो बाबा मुरली चला रहे उसके आधार पर सेवा करेंगे, उससे भी बहुत ज्यादा एहसास होता है, पता चलता है यस सेवा हो रहा है। फाइनली ईश्वरी शक्ति आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। याद रखिएगा, ज्ञान द्वारा परिवर्तन नहीं होता है। यस, ज्ञान क्या है, सिर दर्द के लिए ये टैबलेट लेना है, दिस इज नॉलेज। आगे वालों को कहते हो आप ये टैबलेट ले लो, यस, उसके बदले आप उनको कहा टैबलेट ले लो, वो अपने घर जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर में जाना पड़ेगा, उसके बाद उनको लेना पड़ेगा, बीच बीच में वो भूल जाता है, लेता नहीं। उसके बदले डायरेक्ट टैबलेट उनके हाथ में दे दो, तुरंत वो ले लेता है, तुरंत उनका सिर दर्द कम होता है, नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आएगी। हम क्या करते हैं, टैबलेट उनके हाथ में नहीं देते हैं, सिर्फ टैबलेट का इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। क्यों, हमने इंफॉर्मेशन लिया, हमने खुद वो टैबलेट खाया नहीं। इसलिए बाबा कहते सदा इंफॉर्मेशन मत रखना, सदा टैबलेट रखना। खुद भी खाते रहे ना, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो जिनको है उनको देते रहना, तब उनको अनुभव होगा, आपके ऊपर भरोसा है। तो शुभ चिंतन है, वहां सदा भगवान रहेगा, वहां चिंता करने का बात ही नहीं, निश्चिंत हो जाएंगे। स्लोगन, अपने उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से न किनारा कर लो, एक बात के सहारे का अनुभव। वट इज राज्यो, अपने को आत्मा समझ भगवान को याद करो, बस सिर्फ आपका मन सिर्फ भगवान में, ओनली इन भगवान, और कुछ भी काम नहीं। सीरियल देख रहे हो, ओनली सीरियल। आइसक्रीम खा रहे हो, सिर्फ आइसक्रीम। सो रहे हो, सिर्फ सोना। ऐसे ही बाबा का याद कर रहे हो, सिर्फ शिव बाबा, सप्तगुण अनुभव, बाकी कुछ चिंता मत करना। तो उपराम स्थिति, बाकी सभी से डिटैच, सिर्फ राम में मन रखो, तब क्या होता है, सहारा अनुभव होता है। हम क्या करते हैं, कर्म के समय पर, स्पेशली राजयोग के समय पर, जिनमें मन बुद्धि लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते। उस समय हमने अपने मन को डाइवर्ट कर लेते हैं। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, आपके हाथ में मुरली है, मुरली की तरफ आपका अटेंशन नहीं है, पीस ऑफ माइंड की चैनल की तरफ है, गाने की तरफ है, भोजन खा रहे हो, भोजन बना रहे हो, ऐसे करते करते मुरली सुनेंगे तो समझ में आएगा क्या, नहीं है ना। मुरली देखने के समय पर, मुरली पढ़ने के समय पर मुरली की तरफ ही अटेंशन रखो, एक एक वर्ड का डीप मीनिंग आपको पता चले, अनुभव करो, एंजॉय करो उसको। इसलिए अपने मन बुद्धि को बाकी सभी से डिटैच करो, कॉर्नर रखा रहो। जब राज्य हो गए ना, उसके बाद वो सभी को आने दो, ठीक है। ऐसे करने से बाबा का शक्ति का अनुभव होगा। कोई कोई बच्चे कहते हैं, भाई जी आप जो कहते हैं ना शक्ति जाता है, शक्ति आता है, शक्ति आता है, हमको अनुभव ही नहीं होता है। क्यों अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उस समय अपने मन बुद्धि को सभी से डिटैच नहीं करते हो, सिर्फ भगवान में नहीं रखते हो। दूसरी बात याद रखिएगा, सबसे आपने किनारा कर लिया, 1 सेकंड परमात्मा में रख लिया, अनुभव नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, टाइम लगता है, आपको ज्यादा समय रखना पड़ता है, उसके बाद फ्लो होने लगता है। आप याद रखिएगा,
टैबलेट्स लेते ही सिर दर्द कम नहीं होगा, इट टेक्स हाफ एन आवर टाइम, 45 मिनट्स टाइम। उसके बाद एक थोड़ा टाइम पीरियड रहता है 10 मिनट्स, उस 10 मिनट्स में स्लोली कम होते 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 फुल जीरो हो जाएगा। स्टार्टिंग में टैबलेट लेते ही आप सिर की तरफ अटेंशन रखें तो कम नहीं होगा, लेकिन वो आने तक यू मस्ट वेट। एसी ऑन करते ही ठंडा नहीं आएगा, यू मस्ट वेट, राइट। ऐसे ही मन को परमात्मा में रखो, तो शक्ति का अनुभव भी करो और सेवा का भी अनुभव करो।